तरह वापस ऑक्युपाई कर सकते हैं। इस साल फरवरी में क्या हुआ कि आंग सान सू की जो बहुमत की सरकार थी उसे हटाकर वहां के जनरल ने इस सेना को सत्ता को कब्जा लिया और वहां सड़कों पर टैंक घूम रहे हैं अपनी ही जनता के ऊपर। ये लोग हेलीकॉप्टर से गोलियां चला रहे हैं। अब तक लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। अब ये इनका अत्याचार इतना ज्यादा हो गया, इसको लेकर यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग होनी चाहिए, तो सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग नहीं है, जो ये दिखाता है कि यूएन कितना अपने काम को लेकर मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रहा है यूएन को। ना वो इजराइल और हमास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट रोक पाता है, जब इजराइल ने सीज फायर किया तभी हुआ, केवल समझाता है यहाँ पर। और यहाँ जनरल असेंबली में कहा गया कि जो ये है आपका म्यांमार है उसको कोई बड़ा हथियार नहीं देगा। तो भैया उसको बड़े हथियार की जरूरत भी नहीं, वो किसी देश से लड़ने नहीं जा रहा है, अपनी जनता को मार रहा है। और जनता को मारने के लिए आर्मी बहुत है, क्योंकि आर्मी वेल ट्रेंड होती है। तो आप सैंक्शन लगा के कोई खास फायदा होगा नहीं यहाँ पर। अब इस सैंक्शन में क्या हुआ, म्यांमार के जो इस सैंक्शन मतलब म्यांमार के प्रतिबंध जो लगाना था उसमें 119 लोगों ने मतलब देशों ने समर्थन दिया। तो जिस तरह से ये प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है। लेकिन एक है जो एक देश ने इसका समर्थन नहीं दिया और भारत जैसे 36 देशों ने इसमें एब्सेंट हो गए, भाग ही नहीं लिया। तो भाग नहीं लिए तो एक तरह से म्यांमार के लिए तो ठीक हुआ, चाइना भी इसमें भाग नहीं लिया। तो चाइना को तो समझ में आता है कि ये कम्युनिस्ट देश है, हमेशा सैनिक शासकों को ही साथ देगा। लेकिन भारत यहाँ नहीं गया, क्योंकि भारत को लग रहा था कि कहीं अगर हम म्यांमार के खिलाफ जाएंगे तो म्यांमार के पास केवल एक ही ऑप्शन रहेगा, चाइना के पास। ये भारत की गलतफहमी है, चाइना अभी भी म्यांमार चाइना का ही साथ देगा। हम लोग को क्या लगता है, भारत को लगता है कि यहाँ पे हम लोग ने कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हम पहले वीडियो में समझा दिए हैं, उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, कालादान का आप देख के समझ जाएंगे। तो ये यहाँ पर हम लोग हाईवे पोर्ट वगैरह बना रहे हैं, इससे कहीं अगर हम म्यांमार के खिलाफ जाते हैं तो ये म्यांमार पूरी तरह से चाइना के फेवर में चला जाएगा। तो भैया यहाँ पर चाइना वैसे भी हम लोग को चाइना के ही फेवर में जाएगा यहाँ पर। दूसरा, भारत को लगता है कि हम वहाँ हथियार बेचते हैं, अगर हम वहाँ के सैनिक शासक का साथ नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आंग सान सू की अब शासक में आने वाली नहीं है, एक लंबा शासन में, तो भारत को लगता है हथियार बेचने में प्रॉब्लम हो जाएगा। भैया हम लोग कौन सा वहाँ ज्यादा हथियार बेच देते थे, उस पर से प्रतिबंधों लग गया वहाँ पर, तो कौन चीज बेचेंगे हम लोग यहाँ पर। और वैसे भी ये सब प्रोजेक्ट रुका हुआ है। और जब यहाँ पर चीन आ ही गया, क्योंकि सैनिक शासक हमेशा से कम्युनिस्ट का ही साथ देते हैं, क्योंकि दोनों अस्थायी रहते हैं, वो भी अस्थायी ये भी अस्थायी। और इसको भी पता है सैनिक इसको म्यांमार को भी कि चाइना उसका खुल कर साथ देगा, भारत खुल कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम डेमोक्रेसी, हमारे लिए नियम कानून होता है। अब यहाँ चाइना हावी हो जाएगा। अब चाइना जब हावी हो जाएगा तो इस प्रोजेक्ट के पास रखाइन जो प्रांत है यहाँ पर ऑलरेडी इंसर्जेंसी उग्रवाद है, तो ये उग्रवादियों को चाइना ही हथियार देता है। अब स्पेशली वो इधर ही देगा कि भारत के प्रोजेक्ट को रोका जा सके। अब ऐसे ही इंद्र कुमार गुजराल के वक्त में हुआ था, यहाँ के सैनिक शासक म्यांमार से भारत के व्यापारियों को मार के भगा दिए थे, हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी अटका का अटका रह गया था। देखिए इंसान को हमेशा ना एक मतलब कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, एकदम डिसाइड कीजिए कि कौन आपके साथ है और कौन आपका साथ नहीं देगा। यहाँ पर ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतना दबाव भी झेलना ठीक नहीं रहता है। अब हम लोग को यहाँ पर तो हम लोगों ने सैनिक शासन का साथ दे दिया, अब जितना दिन ये रहेगा भारत के लिए उतना खराब। अगर हमारे लिए 10% अच्छा होता है तो चाइना के लिए 90% अच्छा होगा। लेकिन अगर यहीं पे इस सैनिक शासक को हटा के आंग सान सू की सरकार आ जाती है तो 50% वो चाइना की ओर रहती है, 50% इंडिया की ओर रहती है। तो भैया हम 50% गंवा के 10% में काय को खुश हो रहे हैं यहाँ पे। और यही तो मौका था हमें कोको आइलैंड वापस लेने का। अब कोको आइलैंड समझिए ये सबसे मेन चीज है। 1948 में हम लोग का एक आइलैंड था यहाँ पर अंडमान निकोबार के पास, जिसका नाम था कोको आइलैंड। कोकोस मत समझिएगा, इसका नाम है कोको आइलैंड। और अगर कोकोस ले लेंगे तो कोकोस ऑस्ट्रेलिया का है, तो इसमें लास्ट में एस नहीं लगा हुआ है, ये कोको आइलैंड। अब नेहरू जी ने ना यहाँ पर 1948 में इस कोको आइलैंड को म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया। देख रहे हैं नेहरू, यहाँ लिखा फोटो खींचना मना है, फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो इन्होंने म्यांमार को दे दिया। अब भाई ना ही यहाँ पर पूरी तरह से संसद की वो प्रक्रिया अपनाई गई ना कुछ। अब वो छोटा सा आइलैंड था, म्यांमार को दे दिया गया। अब म्यांमार का हरामीपन देखिए, वो 90 के दशक में इस कोको आइलैंड को क्या किया उसने, चाइना को दे दिया। अब चाइना इस कोको आइलैंड के पास ना एयर स्ट्रिप बना रहा है, यहाँ देखिए हल्का सा ये एयर स्ट्रिप बनाकर, और सेना यहाँ पर वो लीज पे लिया है, खरीदा नहीं है, भाड़े पे लिया है, लीज पे लिया है। अब आपको ही पता है चाइना लीज पे लेता है, तो चाइना और अमेरिका रूस कोई चीज को लीज पे ले लेंगे तो छुड़वा पाएंगे, नहीं छुड़वा पाते हैं लोग। अब वो यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं नेवी को उतारने के लिए। इसके लिए सबसे बड़ा खतरा देखिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर है कोको आइलैंड। अब यहाँ से
भुवनेश्वर में यहाँ पर भुवनेश्वर के ऊपर उड़ीसा में चांदीपुर है, जहाँ पे हम लोग मिसाइलों का परीक्षण करते हैं। लोग वो आर्मी वगैरह वहाँ पे अपना मिसाइलों का परीक्षण करती है। जस्ट उसके नीचे व्हीलर द्वीप यानी कलाम द्वीप है, वहाँ साइंटिस्ट मिसाइलों का परीक्षण करते हैं। जैसे साइंटिस्ट पहली बार परीक्षण करेंगे तब ना बताएंगे कि सक्सेस है कि नहीं, तब आर्मी को दिया जाएगा, वो ले जाएगी चांदीपुर, वहाँ पे उसका पोखरण वगैरह ले जाएगी, कि पहले ही आर्मी को दे देंगे, लीजिए मारिए, धाए दे मारा से जो कहीं और उड़ जाएगा यहाँ पे। तो साइंटिस्ट ये कलाम द्वीप के पास करते हैं। यहाँ चाइना है, वो यहाँ से रडार के माध्यम से यहाँ नजर रख लेगा। उड़ीसा का या आंध्र प्रदेश के पास यहाँ पे नीचे आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है, उस श्रीहरिकोटा द्वीप पर यहाँ पर इसरो के लॉन्चिंग स्टेशन है। तो यहाँ से ये बैठे बैठे हमारे इन तीनों चीजों पे नजर रख रहा है। तो एक 1948 की गलती जो हम लोगों ने गिफ्ट दिया था, तो हमें लगा था कि म्यांमार हमारा साथ दे देगा। देखिए इतिहास से सीखिए, इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से हमने कुछ भी नहीं सीखा है। तो हम लोग म्यांमार को खुश करने के लिए दिए, लेकिन म्यांमार में जब सेना आई तो वही सेना इसको भाड़े पे दे दी, किसको, चाइना को। फिर मोदी जी यहाँ गलती कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि म्यांमार को हम हल्का सा साथ नहीं देंगे, वोट में एब्सेंट हो जाएंगे तो म्यांमार की सेना हमारा साथ नहीं देगी, कुछ नहीं देगी, यहाँ से जो और बढ़ावा दे देगा। तो बताइए यहाँ से तो हम गई भी किए। इसके अलावा आप देखिए एक और गलती कहाँ से हो रही है कि ये जो है हम लोग का, ये म्यांमार है, ये इंडिया है यहाँ पर, तो ये तो 3 जगह तो नजर रख ही रहा है चाइना यहाँ से। इसके अलावा इस कोको आइलैंड पे से चाइना क्या चाहता है, चाइना का जितना व्यापार होता है वो इस रास्ते से होता है यहाँ पर। तो उसको पता है कि ये जो पतला रास्ता है मलक्का, यहाँ पर अंडमान निकोबार जो इंडिया का है, यहाँ पर वो आराम से धो देगी इसकी नेवी, इंडिया की नेवी इसको, इसलिए वो मलक्का आइलैंड को बाईपास करना चाहता है। इस बाईपास के लिए वो यहाँ से यहाँ एक सड़क बना रहा है अपने यहाँ, यहाँ पे वो आ जाएगा और यहाँ से उसकी नेवी का पूरा अगले 20 साल का प्लानिंग है कि यहाँ अच्छी खासी नेवी डिप्लॉय कर देगा। अब इसके जितने जहाज हैं इसके नेवी के प्रोटेक्शन में निकल जाएंगे, हम लोग मुंह ताकते रह जाएंगे, चाइना आएगा चाइना आएगा। तो सोच रहा है एगो गलती की वजह से हम लोग कितने जगह से चाइना से घिरते जा रहे हैं। अब मोदी जी के पास एक बहुत बड़ा मौका है, देखिए कैसे। ये जो कोको आइलैंड है ये नेहरू जी ने दिया था, नेहरू ने दिया था किसको, वहां के लोकतांत्रिक सरकार को, जो जनता द्वारा चुनी गई थी सरकार को। हमने वहां किसी के आर्मी को तो दिया नहीं था। अब 2021 में यहाँ पे आर्मी आ गई है, तो मोदी जी को चाहिए कि भैया वापस रिकैप्चर कर लो। अब ये कहेगा चोट्टा कि काहे किया, तो हमारे पास लीगल है, हमारे पास अच्छा सा एक जवाब देने के लिए उत्तर है कि भैया हम जो ये द्वीप दिए हैं यहाँ की चुनी हुई सरकार को दिए हैं, न कि किसी आर्मी को दिए हैं। एक काम कीजिए, आप अपना सत्ता सौंप दीजिए आंग सान सू की को, हम वापस ये द्वीप सौंप देंगे। अब इस चोट्टा को जो अपने देश में आदमी को गोली मरवा रहा है वो हमारा क्या साथ देगा, वो द्वीप वापस करेगा, ये ठंडा जाएगा यहाँ पर, ये चुपचाप शांति से बैठ जाएगा। तो यही मौका है यहाँ पर भारत को कि भैया तुम वापस, या तो तुम अपनी सत्ता ले जाओ वापस, आंग सांग किसी को दो, और नहीं दोगे तो हम अपना वापस लेके चल जाएंगे। तो ये यहाँ पर ये चुप बैठ जाएगा, और ये चुप बैठ गया ना तो भारत सरकार को भी यहीं पे मेन मोटो रहना चाहिए हमारा 2 ठो। पहला मोटो कि बहाना से कोको आइलैंड ले लो, उसके बाद जब ये चुप हो जाए इस ससुरा का फाइल निपटा दो, क्योंकि जब तक ये रहेगा हमारे लिए लॉन्ग टाइम खतरा रहेगा। रिस्क लेना चाहिए, उड़ा दो साले को एक मिसाइल लगा के यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक थोड़ी है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप ईरान के ये थे कासिम सुलेमानी, याद है ना, 1 साल पहले कासिम सुलेमानी को ये डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल लगा के उड़वा दिया। अब ईरान उतना पावरफुल देश है, म्यांमार की तुलना में बहुत पावरफुल देश है, उसकी इकोनॉमी, जीडीपी, आर्मी, नेवी हर डेवलप है। क्या कर लिए ये हसन रूहानी, क्या कर लिए, चिल्ला के रह गए, बदला लेंगे, कहाँ बदला लेंगे, उछल गया उपकलवा, जो बाइडन आ गए, अभी लोग अमेरिका के पीछे पीछे लग रहे हैं। हाँ, अब इजराइल इनको धमका रहे हैं, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, मार दिया वहाँ पे। दुनिया पूछी कहाँ मारा, तो कर आतंकवाद फैला रहा था। तो भैया हमारे पास भी सिंपल सा रास्ता है, ये वाला एरिया रखाइन प्रांत है, यहाँ से बहुत सारे उग्रवादी भारत में घुसते हैं, और ये हमारा पूर्वोत्तर आज से 20 साल पहले इतना अशांत था इस म्यांमार की वजह से। तो हमारे पास भी बहाना है, मार मिसाइल धांधे उड़ जाएगा, ये चश्मा वाला काम खत्म यहाँ पर। अब जब उड़ गया तो ऑटोमेटिक सरकार में आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि इतना आसान कैसे है भैया, या तो आप, हम हिंदुस्तान वाले अमेरिका से खुद को, मतलब आप अमेरिका एग्जाम्पल हम आपको दिखा दिए, जब ईरान जैसा देश कुछ नहीं कर पाया तो क्या कर पाएगा ये देश, यहाँ पे म्यांमार क्या कर पाएगा। इस बहुत बड़ा देश तो है, इसके खिलाफ में 119 देशों ने म्यांमार यूएन में जब वोट किया, तो जब 119 देश इसके खिलाफ है तो क्या कर पाए। लेकिन हमारे टीचर हमसे कहते थे कि लाइफ में जब भी कोई चीज़ का प्लान बनाओ तो हमेशा वर्स्ट कंडीशन यानी एकदम खराब स्थिति को सोच के प्लान बनाओ, तब जाके सक्सेस हो सकते हैं। तो मान के चलिए हम लोग ने इन ससुरा को मारिए दिए, यहाँ पे मरने के बाद ये आएगी आंग सांग सूकी, तो इनको सीधा समझौता करेंगे, भैया कोको आइलैंड नहीं लौटाएंगे। तो ये कहेगी ठीक है, हम जनता में प्रचार कर देंगे कि
देखो 1 महीना 2 महीना के लिए फौज वाला आया तो हमारा कोको आइलैंड चल गया, लेकिन फिर जनता भी हमारे साथ आ जाएगी कि भैया हमने इस जालिम को हटा के साफ किया। दिक्कत क्या होगा, देखिए समझ में बहुत ज़्यादा क्या होगा इससे कि भाई जनता तो इसकी खुदे इसको भगाना चाह रही है, क्योंकि जनता की सड़कों पर टैंक घूम रहे हैं, जनता खुद इनको लाना चाह रही है। जनता का मुंह नहीं है, जिस तरह से हम अपनी सेना का इज्जत करते हैं वहां इज्जत नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बाधा बनेगा चाइना। तो भैया सबसे बड़ी